आज के एस 100 इंडेक्स 2840 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ है 1,70,684 पे। और इसके पीछे बहुत बड़ी खबर है जिसके बीच में पाकिस्तान खड़ा है। वीकेंड पर यूएस और ईरान के दरमियान एक पीस फ्रेमवर्क क्लोज होने की रिपोर्ट्स आई हैं और कल से पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं। तो चलिए मार्केट की सिचुएशन, वीकेंड की डेवलपमेंट्स और इसके साथ साथ जो ईद वीक का प्लान है, ये सब शॉर्ट और क्लियर समझते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलीशा रीइन्वेंट। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद की पेश की बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये वीडियो आज मंडे को रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि कल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा। सो मैं चाहता हूं कि आपको ईद से पहले एक मुकम्मल अपडेट शेयर कर दी जाए ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाए। सो एक छोटी फोकस्ड अपडेट है, रेगुलर वीकली राउंड अप नहीं, क्योंकि इस हफ्ते एक स्टोरी सब पे हावी है और वो है वीकेंड की डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस और ईरान के दरमियान एक पीस फ्रेमवर्क यानी अमन मुआहिदा फाइनलाइज होने के करीब पहुंच चुका है और ये खबर है जिसने वीकेंड को डोमिनेट किया और इसमें पाकिस्तान का रोल सेंट्रल रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैटरडे को तेहरान गए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलकर कई महीनों से जो मीडिएशन की बातें चल रही थी उसके अंदर मोमेंटम बना। ट्रम्प ने कहा कि ये डील लार्जली नेगोशिएटेड हो चुकी है और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का दोबारा खोलना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा है उसमें एक 60 दिन की सीजफायर की एक्सटेंशन होगी जिसके दौरान हॉर्मुज़ भी खुलेगा, ईरान अपना ऑयल फ्रीली बेच सकेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अलग से निगोशिएशंस होंगी। अगर ये लैंड करता है डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स में से एक होगा, लेकिन और ये बहुत ज़रूरी है, चलिए इसको ठीक से समझते हैं। हम हाइप में नहीं आएंगे बल्कि 3 ऑनेस्ट बातें देखेंगे। नंबर 1, ये अभी तक साइन नहीं है, खुद ट्रम्प ने इसको 50-50 कहा है और संडे को उन्होंने अपने निगोशिएटर्स को कहा कि डील में जल्दी मत करो, टाइम हमारे साथ है। और ये भी कहा है कि हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट तब तक रहेगा जब तक एग्रीमेंट रीच्ड, सर्टिफाइड और साइन ना हो जाए। यानी मोमेंटम रियल है लेकिन फिनिशिंग लाइन अभी क्रॉस नहीं हुई। नंबर 2, ऑयल पहले ही इस उम्मीद पे नीचे आ चुका है। ब्रेंट तकरीबन 100 से $104 पे पूरे हफ्ते में 6% नीचे आया है। मार्केट्स ने डील का कुछ हिस्सा ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। नंबर 3, कम ऑयल प्लस कम रीजनल रिस्क, ये पीएसएक्स के लिए भी टेलविंड है। आज की ओपनिंग इस बात का सबूत है। 2840 पॉइंट्स का जंप। अगर वीकेंड की टोन बरकरार रहती है तो ग्रीन देखकर आपने हैरान नहीं होना। और एक और बात याद रखें, अभी हुर्मुज़ के कंट्रोल पे भी डिसएग्रीमेंट है। ईरान कह रहा है कि वो वाटरवे मैनेज करता रहेगा जबकि यूएस चाहता है कि बिना किसी टॉल के खुला रहे। ये ऐसा पॉइंट है जो डील को अभी भी मुतासिर कर सकता है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन अच्छी है बट स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वुडवर्क्स, मतलब कि मसला अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुआ। दूसरी बात, आज की मार्केट की तस्वीर देखते हैं। KSE 100 आज सुबह 170,684 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो 2840 पॉइंट्स यानी 1.69% ऊपर आ चुका है। डे हाई 171,519 गया है। ये एक फ्रेश हाई जोन है। याद है कि पिछले हफ्ते हम 161 के को भी हमने टच किया था और लोग पैनिक कर रहे थे। विद इन 1 वीक हम 170 के को क्रॉस कर गए हैं। फिर 2 हफ्ते पहले 5 दिन सेल ऑफ हुआ, फिर पिछले हफ्ते वी शेप रिकवरी देखने में आई और अब ये पीस डील ऑप्टिमिज्म की रैली है। जिन लोगों ने मार्च के फेयर में सेलिंग की और जो पिछले मंडे की पैनिक में निकल गए वो ये नया मूव और वी शेप रिकवरी को मिस कर गए हैं। यही वो लेसन है जो मैं बार बार दोहराता हूँ, फियर हमेशा बिल्कुल गलत वक्त पे सबसे ज्यादा लाउड होता है। डिसिप्लिन ही इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के दरमियान फर्क है। जिसने अपनी क्वालिटी होल्डिंग्स होल्ड रखी, बैंक्स, एनर्जी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, वो आज इस रैली का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ भी एक वार्निंग, ये रैली सिर्फ ऑप्टिमिज्म पे खड़ी है, साइन डील पर नहीं। अगर वीकेंड की जो एक टोन है वो बरकरार ना रही और डील ना हो सकी और हुर्मुज़ पर डिसएग्रीमेंट बढ़ गया तो ये तेज़ी रिवर्स भी हो सकती है। इसलिए चेज़ मत करें, जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड रखें। नया पैसा अगर इंजेक्ट करना है तो सोच समझ के करें और डिफरेंट लेवल्स पे करें। और तीसरी बात, जल्दी से ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ग्रीन में बंद हुई। S&P 500 तकरीबन 0.4% ऊपर आया 7473 पे। डाउ 0.6% ऊपर 50,580 पर। नेस्डेक थोड़ा ऊपर 26,344 पे। रिस्क सेंटीमेंट बेहतर हुआ है इसी पीस ऑप्टिमिज्म में। क्रिप्टो ने भी अच्छा मूव किया है। बिटकॉइन इस वक्त तकरीबन $77,000 के पास है। ऑयल जैसा मैंने कहा था कि ब्रेंट 100 से $4 के बीच में है, एक वीक में 6% नीचे आया है और ये सीधा पाकिस्तान के हक में है। कम ऑयल का मतलब कम इम्पोर्ट बिल है, कम इन्फ्लेशन प्रेशर है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए आगे चल के रेट कट की गुंजाइश निकलती है। यही पूरी चेन पाकिस्तान के मैक्रो के लिए पॉजिटिव है, बशर्ते के डील आगे बढ़े। अब एक छोटी सी बात, आप में से वो लोग जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो तख्लीक डेवलपर्स का जो लेजेंड 46 है, इसकी कुछ इन्वेंट्री बाकी रह गई है फैसल हिल्स इस्लामाबाद में। प्रोजेक्ट तकरीबन 85% सोल्ड आउट हो चुका है और ईद के मौके भी हमने एक डील लगाई है, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं
सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, जो ईद वीक है इसका क्या प्लान है। कल से पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। PSX कल से यानी ट्यूसडे 26 मई से थर्सडे 28 मई तक बंद रहेगा। ईद 27 मई को होगी इंशाल्लाह। मार्केट फिर फ्राइडे 29 मई को खुलेगी। ये ईद का हफ्ता है, इसके अंदर जो हॉलीडेज़ हैं इसमें अपने पैरों के साथ वक्त गुजारें, मार्केट्स की फिक्र ना करें, स्क्रीन्स को बार बार मत देखें, अपने फ़ोन्स बंद रखें, स्क्रीन्स बंद रखें और कुर्बानी पे फोकस करें और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। उसके बाद जो डेवलपर्स आएंगी, जब हम दोबारा छुट्टियों से वापस आएंगे तो दोबारा से हम अपडेट्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। इन्वेस्टिंग का असल मकसद यही है कि आप अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। सो इस ईद पे वो पार्ट जरूर एंजॉय करें। पैसा तो बनता रहेगा, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। तो ये थी जनाब आज की शॉर्ट ईद वीक अपडेट। समरी ये है कि US ईरान पीस फ्रेमवर्क क्लोज होने के करीब है, लेकिन साइन नहीं हुआ। पाकिस्तान उसके बीच में सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। कोई भी अच्छी खबर पाकिस्तान की जो मार्केट इसको उठा सकती है। ऑयल नीचे आया है, PSX इस ऑप्टिमिज्म पे थोड़ी सी रैली कर रहा है। डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन अभी भी कॉशियस रहना है और साइन डील का इंतजार करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। AS फाइनेंशियल फ्रीडम कम्युनिटी भी ओपन है और ये फ्री है सब लोगों के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ साथ जो मेंबर्स ग्रुप है जिसको हमने पेड रखा है और वो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है, उसकी भी डिटेल्स आपको जो पिन्ड कमेंट है उसमें शेयर कर देंगे। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले हफ्ते रेगुलर राउंडअप के साथ वापस आएंगे। कमेंट में बताएं कि इस पीस डील की ऑप्टिमिज्म में आप क्या कर रहे हैं, होल्ड, बाय या वेट। मैं सब पढ़ता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये एक मार्केट कमेंट्री और मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अपनी रिसर्च जरूर करें किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले। और आखिर में, और उन सब लोगों को जो आज़मीन हज हैं और जो इस वक्त हज के लिए गए हैं, उनको मैं पेश की हज मुबारक देता हूँ। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। और आप सब लोगों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।